ईश्वर का नाम, प्रभु का नाम सदा सुखदाई है। इंसान कैसा भी हो, अमीर गरीब, राजा रंक, ईश्वर का नाम जो भी जपता है वो ही सबसे सुखी है। उसके अंदर आत्मबल रहता है, आत्मविश्वास रहता है और आत्म बल के सहारे हमेशा वो आत्मिक शांति महसूस करता है, परमानंद की प्राप्ति करता है। इसलिए आत्मबल अपने अंदर पैदा करो। आत्मबल के सहारे ही परम पिता परमात्मा को देखा जा सकता है। आत्मबल के सहारे ही तमाम खुशियां हासिल की जा सकती हैं। तो आत्मबल सुमरन के बिना किसी भी चीज से हासिल नहीं होता। नाम का सुमरन आत्मबल देता है। नाम उस ओंकार का मूल मंत्र, उस प्रभु को बुलाने का तरीका, मेथड, जिसको नाम, कलमा, गुरुमंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन कहा जाता है। तो ईश्वर का नाम लो, चलते, बैठ के, काम धंधा करते, लेट के, जितना भी आप सुमरन कर लेंगे मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल जरूर होगा। बाकी कोई भी चीज बासी हो जाती है, ईश्वर का नाम कभी बासा नहीं होता। जितना लोगे आपको तरोताजा रखेगा और जितना लेते जाओगे उतने ही तरोताजा होते जाओगे। आमतौर पे लोग ये कहते हैं, मैं थक गया। कोई कहता है दूध पीना है, कोई कहता है चाय लेनी है, थोड़ा शरीर बन जाएगा। ये साइको है, दिमाग में फिट किया हुआ आपका अपना तरीका है। थोड़ा सा वो असर करता है और बाकी आपका दिमाग कि ठीक है अब तो चाय पी ली, हो गए तरोताजा। वो आपका दिमाग ज्यादा काम करता है, उसमें चाय उतना काम नहीं करती। तो उसी तरह ईश्वर का नाम है, ये हमेशा तरोताजा रखता है। आप लेते रहो, तरोताजा बने रहो, क्योंकि ये दिमाग की, आत्मा की खुराक है। और जब आत्मबल आ जाता है, आदमी शांत, आत्म विश्वासी बन जाता है और आत्मबल के सहारे तमाम बरकतें मिलती हैं, तमाम खुशियां मिलती हैं, परम शांति मिलती है। हर कोई चाहता है कि उसके अंदर आत्मिक शांति हो। हर कोई चाहता है कि वो आनंद में जीवन व्यतीत करे। चाहता तो हर कोई है, लेकिन ये चाहत पूरी होती है ईश्वर के नाम से। अगर पैसे से होती तो दुनिया का सबसे ज्यादा धनाढ़ आदमी सुखी रहता, पर उसको भी हजारों टेंशनें हैं, दुखी है, परेशान है, गमगीन है। अच्छे कर्म करता है वो तो सुखी है, लेकिन अच्छे कर्म नहीं करता, सिर्फ दौलत के पीछे पागल है, तो वो दुखी रहता है। तो सारी दुनिया में परम शांति के लिए, परमानंद के लिए अगर कोई तरीका है तो प्रभु का नाम है, ईश्वर की भक्ति है। आप ईश्वर की भक्ति जब करते हैं तो एक आनंद, एक लज्जत सारे शरीर में दौड़ने लगती है। आपको एक बहुत पहले की बात सुनाते हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज, जिसको हिंदू धर्म के लोग गुरु और मुसलमान लोग पीरो मुर्शिदे कामिल कहते थे। तब सिख धर्म नहीं था, क्योंकि हिंदुओं के गुरु थे श्री गुरु नानक देव। तो एक बार सत्संग करते करते वो इस्लामिक इलाके में चले गए। तो वहां उनका एक मुरीद मिला, या एक सज्जन मिले, उनको मुरीद बाद में बना। तो वो कहने लगा, गुरुजी मैं आपसे बात करना चाहता हूं। गुरु नानक देव जी कहने लगे, हाँ भाई करो।
कहने लगा मैंने सुना है अल्लाह की जो बांगे इलाही है, कलमे पाक है, उसमें बड़ा नशा होता है। क्या होता है? गुरु नानक देव जी कहने लगे हाँ मियाँ मिठा जी, बहुत नशा होता है। कहते मैंने कभी महसूस नहीं किया, मुझे तो कभी नजर नहीं आया। तो गुरु नानक देव जी ने तवज्जो दी, कहने लगे बैठ, आंखें बंद कर, कुछ नजर आता है, कुछ सुनता है? उसने आंखें बंद की, कोशिश की, कहता ना जी मुझे कुछ सुनता नहीं, कुछ दिखता नहीं। गुरु जी ने गुरु मंत्र दिया, नाम दिया, ले भाई अब इसका जाप कर आंखें बंद करके हमारे सामने। तो वो आलती पालती मार के बैठा, आंखें बंद करके। जैसे ही सुमरन करना शुरू किया, एक गुरु जी की तवज्जो हो गई, आशीर्वाद हो गया, और दूसरा उसने सुमरन करना शुरू किया, तो उसने तो बोलना ही बंद किया। गुरु जी ने अपनी तवज्जो देते हुए, ध्यान देते हुए बोला, हाँ मियाँ मिठा जी अब क्या लग रहा है? कहाँ तो वो एक फकीर समझता था गुरु जी को, और कहाँ बोल रहा है पतित उदाहरण, पापियों का उद्धार करने वाले। हे मेरे मालिक मौला, अब मुझे यूं लगता है कि मालिक के नाम की लहरें, करंट मेरी नस नस में बह रहा है, बड़ी लज्जत आ रही है। यूं लग रहा है मैं आबो हयात में डूबा जा रहा हूं, बड़ा नशा चढ़ रहा है, बड़ी मस्ती है। गुरुजी मुझे मत निकालो इसमें से। कुछ देर गुरुजी ने उसी स्थिति में रखा, फिर वापस बुलाया कि हाँ भाई आ गया। कहने लगे हाँ सुना। चरणों में गिर गया, कहाँ तो अकड़ के बैठा था, लमलेट हो गया। कहीं कहते बिन देखे मानू नहीं, और उसने तो देख लिया था सब कुछ। रोने लगा, हे गुरु, हे मालिक, हे मौला, ऐसी लज्जत, ऐसा नशा, ऐसी खुशियां मैंने जिंदगी में कभी सुनी नहीं जो आज महसूस की हैं। मेरे खून नहीं दौड़ रहा, मेरे अंदर करंट दौड़ रहा है, मुझे लगता है मैं उड़ जाऊं, इतनी शक्ति है मेरे अंदर। तो हम यूं ही नहीं कह रहे कि नाम तरोताजा कर देता है, इतिहास गवाह है। नाम जपो, दिमाग में बिठा लो कि जैसे नाम जपूंगा मैं तरोताजा हो जाऊंगा, मेरे अंदर शक्ति आएगी, और बस नाम का सुमन करते रहो। वचनों पे पक्के रहना जरूरी है। मान लीजिए कोई आपको हीरे मोती देता है, पर आपका जो दामन है, आपकी जो झोली है, वो नीचे से फटी हुई है। बस आपका ध्यान इधर है, हीरे मोती डल रहे हैं, आप चले जा रहे हैं, वो डल रहे हैं नीचे गिर रहे हैं, डल रहे हैं नीचे गिर रहे हैं। ऐसे ही होता है अगर आप वचनों में गलती कर देते हैं तो। पीर फकीर गुरु तो मालिक से आपके लिए हीरे मोती दिया में रहमत खुशियां देता है, पर आपकी झोली फटी होने की वजह से वो सारी चली जाती हैं वापस, आपके पल्ले कुछ नहीं रहता। ठीक है, जितना सुमन किया उसका आभास रहता है, उसकी कुछ खुशियां रहती हैं, बाकी सब चला जाता है। पता नहीं आपको क्या नूरी स्वरूप के दर्शन होने, पता नहीं कितना परमानंद मिलना, कितनी लज्जतें मिलनी। तो इसलिए वचनों पे पक्के रहो, अपनी झोली, अपने दामन को फटने ना दो। कई बार होता है यार गलती कर लेंगे माफी मिल जाएगी। यहां नहरें हैं, वो लोग जानते हैं। मोघा कहते हैं, जो नहर में होता है, वो एक नाला, एक खाड़ा बन के खेतों में पानी जाता है, 2 किलोमीटर तक भी पानी जाता है। अब नहर से 2 किलोमीटर दूर पानी लग रहा है, और नहर के पास अगर वो पानी टूट जाए तो, क्योंकि हमने तो ये बहुत देखा है, तो आदमी दौड़ के आता है, आप 2 किलोमीटर आने में 10 मिनट लगे, फिर उसको बांधने में तब तक बहुत ज़्यादा टूट जाता है, बांधने में बहुत टाइम लगता है। चलो बांध लिया तो नाला सारा खाली हो गया, खाड़ा सारा खाली हो गया, उसको दोबारा भरने में बहुत टाइम लगता है, और कब जाके खेत में पानी डलने लगता है, घंटों खराब हो जाते हैं, बहुत बर्बादी होती है, नुकसान होता है। ये तो कुछ भी नहीं, जब आप वचनों में गलती कर लेते हैं तो आपकी सारी खुशियां चली जाती, दोबारा से खुशियां आप तक आने में
आप पे निर्भर है। अगर लगातार सुमन करोगे, लगातार भक्ति करोगे, तो फिर से वो खुशियां लौट के आती हैं। उसमें पता नहीं कितना समय लग जाता है, और उस दरमियान जो आपके भयानक कर्म आने वाले हैं वो आपको भोगने पड़ते हैं, और आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। इसलिए गलती करना मजाक मत समझो, ये हर्ज क्या है, माफी तो मिल ही जानी है। संत तो दयालु फकीर होते हैं, उन्होंने तो माफी करना है, सजा तो देनी नहीं। पर आप जो गलतियां करते हैं उसका खमियाजा आपकी आत्मा को, आपके शरीर को भोगना पड़ता है। इसलिए कभी वचनों में गलती ना करो, सुमरन करो, भक्ति करो, मालिक से मालिक को मांगते रहो, दुआ करो। बस यह सबसे जरूरी है कि आदमी अपने पीर फकीर की, अपने गुरु मुर्शिद की बात को माने, तो माने की गति कहीं ना जाए, फिर कोई कमी नहीं रहती अंदर बाहर। शांत चित्त रहो, अपने स्वभाव को शांतमय बनाने के लिए सुमरन करो, सेवा करो, जरूर शांतमय हो जाएगा। हो ही नहीं सकता, आदमी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और साथ में अगर राम नाम हो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति का तरीका हो, तो आदमी अपने आप को कितना भी मोल्ड कर सकता है, कितना भी बदल सकता है। वैसे अपने आप कोई छोटी सी आदत नहीं बदल सकता। पशु को रस्सा चबाने की आदत पड़ती है। आम जिम्मेदारों को देखा है कि वो रस्सा चबा रहे थे, नाक पे लाठी मारते हैं, तड़ाक छोड़ देता है। जिम्मेदार थोड़ी दूर गया, फिर से खाने लगता है, क्योंकि गंदी आदत पड़ गई। कितने उसको बिनोले डाल दो, दाने डाल दो, चने डाल दो, नहीं खाएगा, रस्सा जरूर चबाएगा। उसमें कोई प्रोटीन नहीं, कोई कुछ नहीं है, लेकिन आदत गंदी पड़ी हुई है। तो इसलिए आदत को भी बदला जा सकता है प्रभु के नाम से, मालिक की भक्ति से, इबादत से। वरना जितना मर्जी जोर लगाते रहो, ऐसे नहीं, टेंशन चाहे हो जाए, आदत नहीं छूटती। हाँ, सुमरन करते रहो, सेवा करते रहो, और आपके अंदर आत्मबल आता जाएगा, और आप अपनी आदतें छोड़ते जाएंगे। सत्संग ऐसी जगह, यहां अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के बारे में चर्चा होती हो, यहां यह पता चले कि नाम करोड़ों हैं पर वो ताकत एक है, उस एक को पाने का रास्ता मिले, जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता, बीमारियों से मुक्ति का रास्ता मिले, और बदले में किसी तरह का कोई टैक्स अदा ना करना पड़े, उसी का नाम सच्ची रूहानी सत्संग है। वैसे तो आपको बहुत बार बताया, सत्संग यानी सच का साथ, पर सच ऐसा सच, सच था, सच है, सच रहेगा। हर चीज बदल जाती है। रोजाना सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, चंद्रमा, धरती में परिवर्तन निश्चित है, और वो परिवर्तन हो रहे हैं। किसी में परिवर्तन नहीं होता तो वो ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब है। उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। उस अपरिवर्तनशील मालिक को, सदा सच रहने वाले मालिक को देखने के लिए इंसान के अंदर एक रास्ता है। I trusted you! You promised me that you would never take power in your name. You can... इंसान के अंदर एक रास्ता है। किसी भी मंजिले मकसूद पे आपने जाना हो, उसके लिए रास्ते होते हैं। किसी शहर में जाना है, बस है, गाड़ी है, पैदल जा सकते हैं। दूर दराज जाना है तो ट्रेनें हैं, बसें हैं, जहाज हैं। तो उसी तरह एक बहुत दूर देश है
जिसे अनामी निज धाम सतलोक कहते हैं। यहां वो मालिक अपने पूरे शबाब पे नूरे जलाल में रहता है। वहां तक जाने का रास्ता हर किसी के अंदर से जाता है, पर उस रास्ते पे चलने के लिए कौन सी बस, कौन सी ट्रेन, कौन सा जहाज होगा, कौन सी टिकट होगी, कौन होगा टिकट देने वाला, कौन होगा जहाज उड़ाने वाला, ये जानना अगर आप चाहते हैं तो सत्संग सुनिए। सत्संग में बताया जाता है कि उन रूहानी रास्तों का जो जहाज जाता है वो मालिक का नाम है, उसी का चप्पू है। गुरु पीर फकीर कैप्टन एक गाइड के रूप में आपको बताते हैं, और फिर नाम या जिसका नाम है अल्लाह वाहिगुरु राम की गोद में बैठ के आप उस सफर को कब तय कर जाते हैं कुछ मालूम नहीं पड़ता, बल्कि नजारों से माला माल होते चले जाते हैं। तो सत्संग में वो टिकट दी जाती है जो उस जहाज पे चढ़ा दे, जो सीधा अनामी जाता है, और उस टिकट को कहते हैं गुरु मंत्र, नाम, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन। आपने उसका अभ्यास करना है, आपने उसका जाप करना है। और उसकी निशानी क्या है? अगर आप कंटिन्यू लगातार घंटा सुबह शाम 2-3 महीने लगातार उसका जाप करते हैं तो उसकी निशानी यह है कि आप जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंताओं से मुक्ति हासिल करने लगेंगे। मरणोपरांत क्या होगा जीते जी देख पाएंगे। जीता जी आप सुख से जीवन व्यतीत करेंगे और मरणोपरांत आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। ऐसी है राम नाम, अल्लाह मालिक के नाम में ताकत, पर अगर आप जाप करेंगे तो पाएंगे। आपको बादाम दें, आपको घी, दूध, कितने भी मेवे मिष्ठान आपके सामने रख दें, आप खाएंगे नहीं, हजम कैसे होगा और पावर कहां से आएगी? सिर्फ सजदा करने से, धोख मारने से, माथा टेकने से तो वो बादाम या वो घी, दूध की ताकत आप हासिल नहीं कर सकते। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है, जब तक आप उसके नाम को खाते यानी अभ्यास नहीं करते तब तक तमाम ताकतें आप पे जाहिर नहीं होंगी और आप कंगाल के कंगाल रह जाएंगे। जीते जी माला माल होना है। जिंदगी गुजर रही है और कुछ भरोसा नहीं होता। हर चीज की गारंटी बुनियाद होती है, पर जीवन की क्या बुनियाद? लोग घर से निकलते हैं, सफर तय करेंगे, ये काम करेंगे, वो करेंगे, फला करेंगे, और ऐसा एक्सीडेंट होता है प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। कुछ होश नहीं होता, कुछ पता नहीं होता क्या होने वाला है। सब तमन्नाएं, सब इच्छाएं धरी धराई रह जाती हैं। सो कहने का मतलब, आप किस चीज की वेट कर रहे हैं, इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? कब करेंगे आप इबादत? कब करेंगे आप सुमरन? क्या कोई भयानक बीमारी को उड़ीक रहे हैं, या फिर आप अपने कर्मों के बोझ तले दब जाएं तब आप उसको याद करेंगे? क्या सोच रहे हैं आप? क्यों नहीं सुख की जिंदगी में उसे शामिल कर लेते जो हमेशा आपकी जिंदगी को सुखमय रखेगा? और हैरानी यह है, उसको शामिल करने में टैक्स नहीं देना। आज पत्थरों की भी कीमत बेशकीमत, हीरे जवाहरात बेशकीमती हैं, सोना चांदी सब बेशकीमती हैं, कीमत बढ़ रही है। तो
क्या ये आपके आने वाले दुखों को हर लेते हैं? थोड़ा बहुत सहारा बनते हैं। आप उन पैसे से सुख के साधन जुटा लेंगे, लेकिन कर्मों की जब मार पड़ती है ना, जितना मर्जी पैसा खर्च कर लो, कई बार बीमारी हटने का नाम नहीं लेती। क्या फायदा हुआ उनका? कितना खर्चा किया, लाखों करोड़ों रुपए हैसियत के अनुसार। पर एक ऐसी रसायन है, ऐसी औषध है, ऐसी दवा है जिस पे एक नया पैसा खर्च नहीं करना, और वो हर बीमारी के लिए रामबाण है। लगेगी ही लगेगी, कोई दवा लगे ना लगे। आदमी सोचते हैं ऐसी कौन सी दवा है? वही जो आपने ली है, जो लेना चाहते हैं। राम का नाम, अल्लाह की इबादत, वाहिगुरु की याद, गॉड्स प्रेयर, वो एक ऐसी दवा है। सुबह शाम नियम बना लो और उसको लगातार लेते रहो। दुख आए सुख आए परवाह ना करो। एक दिन ऐसा आएगा, सारे दुख जल जाएंगे और आपके जीवन में बहार छा जाएगी। क्योंकि जिसे वो देता है उसे अजमाता है, और अजमाने के बहाने रहमतों के खजाने उसी पे लुटाता है। इसलिए आप घबराइए ना, मन के हाथों मजबूर ना होइए, मन के उतार चढ़ाव में मत पड़ो। मन बड़ी जालिम ताकत है। वैसे तो कहते हैं हवा की रफ्तार बहुत है, और उससे बढ़ के प्रकाश की रफ्तार है, लेकिन मन की रफ्तार इन सबसे ज्यादा है। कब ये आसमान में ले जाए कुछ पता नहीं, और कब पताल में डुबो दे ये भी मालूम नहीं, कुछ पता नहीं चलता। बड़ी गति है इसकी, बड़ी तेज चाल से चलता है ये। आदमी सोचता ही रह जाता है, देखता ही रह जाता है, और ये अपना काम कर जाता है। इसलिए गुरुओं ने लिखा, संतों ने लिखा, मन के मते चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। ये भव में गोते खलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। मन ऐसी जालिम ताकत है। इसीलिए तो इस्लाम धर्म में से नफ्स शैतान कहा है कि ये भी एक बहुत बड़ा शैतान है, जो आदमी के अंदर सोया हुआ शैतान है। पता ही नहीं चलता इसका, कब आपके दिमाग पे हावी हो जाता है, कब आपकी बुद्धि को अपने कंट्रोल में कर लेता है, और कब आपको मालिक से दूर करने की प्लानिंग शुरू कर देता है। ऐसे करेंगे, फिर वैसे करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। ये मन नहीं कहता कि तड़प तड़प के मरेंगे, बस वो बात छुपा लेता है, बाकी सारी तुकबंदी जोड़ देता है। ये मन की चालों को समझो। मन इतना जालिम है, सामने भगवान खड़ा हो तो भी नहीं मानने देगा अगर इसको रोका ना जाए, इसको कंट्रोल ना किया जाए। भगवान कृपा कर दे तो बात अलग है, वरना मन बहुत जालिम और बहुत ढीठ है। आदमी गलती करता है तो मन की वजह से, गलती करके फिर कहता है कि तू तो कभी खुशियां ले ही नहीं सकेगा, हालांकि खुशियां मिल रही होती, ये भी मन की वजह से। तू बुरा कर्म कर ले, ये भी मन की वजह से। भूल जाता है कि अगले बुरे कर्मों की सजा है, और करूंगा तो क्या होगा। मन याद ही नहीं रहने देता, ये कर ले तू वो कर ले, उल्टे उल्टे काम, उल्टी उल्टी बातें दिलो दिमाग में चलाता रहता है। और आदमी कितने बार जीता है, कितने बार मरता है, इस मन के हथों कोई नहीं जानता। इसलिए मन का सामना करो। आपने नाम ले रखा है, कभी उसका इस्तेमाल भी किया करो। कई कह देते मेरा मन हावी है। अगर मन हावी है तो सच सच बताइए, क्या आप घंटा सुबह शाम कभी सिमरन किया? नहीं किया। आधा घंटा सुबह शाम नहीं। नाम को तो तब काम में लेते हैं जब जरूरत पड़ती है, मौके का हथियार समझ रखा है। जरूरत पड़े तो निकाल लो, वरना दबा रहने दो, यहां दबा है। कई हैं मालिक के प्यारे जो रेगुलर नियमित प्रभु के नाम का सुमरण करते हैं, वो आदमी मन के काबू में नहीं आता। सुमरण में ऐसी शक्ति है, आने वाले भयानक कर्मों को काट देता। मेरे से होता नहीं,
ये बात जब आदमी कहता है ना, बड़ा दुख भी लगता है और गुस्सा भी और अजीब लगता है। आपने रफा हज जाना है, उसके लिए आपके पास टाइम है, सुबह सवेरे ही भाग लेते हो लोटा उठा के, क्यों खाया इतना होता है। उसके बाद नाश्ता नहीं मिला, चाय दूध जैसे घरों में होता है, छाछ जो भी आप पीते हैं, वो उसकी तैयारी शुरू होती है। वो ना मिले तो गाड़ियां जुबान पे तड़ाक तड़ाक आती हैं। फिर नहाते हैं, काम धंधा करने जाते हैं, फिर दोपहर का खाते हैं, रात का खाते हैं, सारा दिन कई तो पशुओं की तरह चरे ही जाते हैं। तब तो टाइम है, चुगली करते हैं, सिर जोड़ जोड़ के निंदा करना, बुरी बातें करना, टाइम है। किसी की जेब कैसे काटे पता ही ना चले, किसी के साथ ठगी कैसे मारे, बुद्धू बना डालें, किसी का हक मार के खा लें, डरा दें, गरीबों को धमका दें, उसके लिए टाइम है। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु का नाम, ओम हरि ईश्वर का नाम लेना, इसके लिए टाइम क्यों नहीं है? कोई जवाब नहीं। फिर कहते हैं मेरे कर्म ही बुरे हैं। लानत तेरे मन पे, कर्म बुरे तू खुद बनाए जा रहा है, मन की चालें चलता है, मन मते करता रहता है। और जो गुरु पीर फकीर ने बताया, अल्लाह मालिक का नाम कलमा कभी अदा करता ही नहीं। गुरु क्या करे? तू पशु तो है नहीं जो सांकड़ बांध के खूंटे पे बांध के छोड़ देंगे, हिल के दिखा, फिर तो मानी बात। हर कोई मर्जी का मालिक है। कौन किस टाइम क्या कर रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मन हावी है इस कलयुग में। मन इंद्रियां शैतान का रूप धारण करे बैठी हैं। इंसान पल में बिदक जाता है। पैसा आ गया जेब में, सारे आदमी कीड़े मकोड़े लगने लगते हैं। खूबसूरती आ गई, सारे कुरूप लगने लगते हैं। घमंड आ जाता है, मैं ये मैं वो। ये तो पता नहीं कि आखिर में हाल तो एक जैसा ही होना है। नहीं, किसी को बाल बच्चे ज्यादा हैं, उनका घमंड मेरे सामने कौन बोल सकता है? भूल जाता है रावण के 2.25 लाख थे, इतने तो तेरे क्या कुणबे में नहीं होने जब से जन्म लिया इस धरती पे, उसके अकेले की इतने थे। तो सब कुछ भूल जाता है मन के हाथों मजबूर होके ये इंसान। तो मन से लड़ा करो, नफस शैतान की लगाम कसा करो, और उसके कसने का एकमात्र उपाय सेवा और सुमरन ही है। भक्ति इबादत करो और परमार्थ करो, परहित के लिए जरूर समय निकालो। आप कितने भी गरीब मजबूर हैं, पर इतने नहीं कि आपको रोटी नहीं मिलती। अगर आपको रोटी मिल रही है तो आप परमार्थ भी कर सकते हैं। हो सकता है मालिक उस रोटी में ऐसी बरकत डाल दे कि आप दूसरों को रोटी खिलाने वाले बन जाएं। क्या मालूम, क्या पता किस कर्म के पीछे कौन सा रहमत छुपी पड़ी है, किस कर्म के पीछे क्या कृपा होनी है। आप तो कर्म जोगी बनो, आप मेहनत करने वाले बनो। तो इंसान को कर्म जोगी मेहनत करते रहना चाहिए, सुमरन करते रहना चाहिए, सबका भला मांगना और करते रहना चाहिए, तो मालिक उसका भला जरूर कर देते हैं। किसी को चिंता बाल बच्चों की, किसी को जायदाद की, किसी को तन की, किसी को किसी की चिंता, और जो मालिक और मालिक के औलाद की चिंता करते हैं, मालिक उन्हें रहमो करम से माला माल कर देते हैं, अंदर बाहर से भर देते हैं।